नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाउड निर्मो सुध केवली बड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सारथी विराजमान है और ये ग्रंथ हमें सर्व दुखों से बचाने वाला ये ग्रंथ है। भेद विज्ञान की मुख्यता से लिखा जाने वाला ये ग्रंथ है। आचार्य भगवान का मंतव्य है कि एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे, ऐसी आत्मा को बताएंगे जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जिसके आश्रय से ये जीव नियम से अनंत सुख को प्राप्त करेगा। नियम से गारंटी है। ऐसी एकत्व व्यक्त आत्मा को बताने वाला ये ग्रंथ है। आचार्य भगवान ने खुद कहा है कि मेरे निज वैभव का जन्म आगम के सेवन से हुआ है। सबसे पहली बात, आगम का सेवन अर्थात जो पूर्वाचार्यों से जो बात चली आ रही थी उस आगम के सेवन से। तो हमें भी एकदम यथार्थ आगम का सेवन करना चाहिए। आगम का सेवन मतलब कि जैसे जैसे हम जो जो गाथा टीका पढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें उस प्रकार से अपने ज्ञान को क्या कहना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए, अपने ज्ञान में स्वीकार करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। ऐसा नहीं हम आगे आगे पढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे पीछे कर भूलते चले जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमने समय सारथी ग्रंथ पूरा पढ़ लिया। आगम का सेवन मतलब कि प्रत्येक गाथा का क्या मंतव्य है, आचार्य भगवान टीका में इजी करके बता रहे हैं, दृष्टांत दे के बता रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है वो हमें अपने ज्ञान में अपने चित्त में बिठाना। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, ये बहुत बड़ी बात है। वस्तु आपको युक्ति के अवलंबन से दिखेगी। कहाँ है आत्मा में तो नहीं दिख रही, दिखेगी। युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश है ना, और फिर स्वानुभव, तत्व निर्णय पूर्वक स्वानुभव के द्वारा यथार्थ वस्तु का स्वरूप हमारे ख्याल में जरूर आएगा। ये बात चल रही है ना। अपन किन गाथाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन बताएगा? अभी हमें ये भी मालूम है कि कौन सी गाथा पर स्वाध्याय चल रहा है अपना। ग्रंथ लेके कितने लोग बैठते हैं? 23, 24 और 25। हाँ, बहुत बढ़िया। आप ग्रंथ लेके स्वाध्याय करें, है ना। 23, 24, 25 गाथा का ये 3 गाथाओं का ग्रुप है। इन 3 गाथाओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कल अपन ने टीका पढ़ी थी और अपनी अभी आधी टीका हुई थी, है ना। तो अब तक की क्या कंडीशन है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं दृष्टांत के माध्यम से। आचार्य भगवान ने स्वयं ही स्फटिक मणि का सही नहीं आ रही। अच्छा, अपन दृष्टांत के माध्यम से बात को फिर से समझने की कोशिश करेंगे और अपन ये चर्चा करेंगे
कि हमारा वास्तव में क्या स्वरूप है। अभी अभी जो संयोगों की उठापटक है, शरीर के तरह तरह के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। कषाय 24 घंटे कषाय उत्पन्न हो रही है, 24 घंटे सोते में भी। ऐसी सब कंडीशन है, आचार्य भगवान खुद ही बता रहे हैं ऐसी कंडीशन है। परंतु ऐसी कंडीशन होने पर भी मैं कैसा हूं, ये बात चल रही है। ऐसी कंडीशंस बनी हुई हैं, है ना। इस बात को अपन दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। समझो कि एक स्फटिक मणि है और वो स्वयं हरी नीली पीली गुलाबी ऐसी दिखाई दे रही है। स्फटिक मणि और रंग बिरंगी दिखाई दे रही है और उसके नीचे बहुत सारे रंग बिरंगे कलरफुल पेपर रखे हुए हैं और वो स्फटिक मणि एक सोने की डिब्बी के अंदर है। कितनी चीजें हो गई? सोने की डिब्बी, उसके अंदर कलरफुल पेपर, वहां पे स्फटिक मणि रखी है, स्फटिक मणि भी कलरफुल दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन बनी हुई है। और बाहर में समझ लो कि जहां पर वो सोने की डिब्बी में स्फटिक मणि रखी है ना, उसके बाहर में कुछ कपड़े पड़े हैं कुछ बर्तन पड़े हैं, ऐसे संयोग बना लो। चींटी मक्खी मच्छर हैं, ऐसे इतनी सब चीजें हैं, है ना। अब आप इस बात को बताओ, क्या स्फटिक मणि सोने की डिब्बी है? बोलो, क्या स्फटिक मणि सोने की डिब्बी है? बोलते चलो फटाफट। कोई एक व्यक्ति अपना अनम्यूट करे। नहीं है, ठीक है। क्या स्फटिक मणि रंग बिरंगी पन्नी है? क्या स्फटिक मणि नहीं है, है ना। अच्छा, स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, दिख रही है रंग बिरंगी कलरफुल, है ना। तो क्या स्फटिक मणि का जो वास्तविक स्वभाव है वो रंग बिरंगा है? बोलो, स्फटिक मणि रंग बिरंगी नहीं होती, है ना। अब रंग बिरंगी दिखाई देने के काल में आप कैसे बोल रहे हो कि ये इसका स्वभाव नहीं है? क्योंकि हमारे को पता है कि स्फटिक मणि एकदम स्वच्छ निर्मल होती है और ये जो कलरफुल दिखाई दे रही है ये वास्तव में उसकी स्वच्छता को ही बता रही है। मैसेज क्या मिल रहा है? उसके कलरफुल झलकना उसकी स्वच्छता को ही बता रहा है। ये लाइन लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। उस स्फटिक मणि का कलरफुल दिखाई देना भी उसके स्वच्छ स्वरूप को ही दर्शा रहा है। अभी विचार करो कि वहां स्फटिक मणि नहीं है और लकड़ी का टुकड़ा रखा है और लकड़ी तो कलरफुल दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका क्या मतलब है? एकदम ऐसी वाइट पेंटेड लकड़ी रखी है, तो कोई ऐसा बोले कि देखो डिब्बी में स्फटिक मणि रखी है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये स्फटिक मणि नहीं है। क्यों? इसमें कुछ झलकन नहीं आ रही, नीचे कलर रखे हैं। पॉइंट समझ में आया? तो कितनी चीजें हो गई। अब यहां आचार्य देव युक्ति न्याय से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वो स्फटिक मणि ऐसा कैसे कह सकती है कि मैं सोने की डिब्बी हूं। यदि तू कहती है कि मैं सोना हूं तो तुझे सोना होना पड़ेगा। तेरा स्वरूप तो न्यारा है, फिर तू कैसे कहती है कि मैं सोना हूं? कैसे न्यारा है स्वरूप? ऐसे न्यारा है
कि वो सोना जो है वो स्वर्णत्व को प्राप्त है, वो पीला पीला है। उसके लक्षण से देखो सोना कैसा है कि पीला पीला। स्फटिक मणि कैसी है कि स्वच्छ निर्मल। तो मैचिंग ही नहीं बैठती दोनों की, उनकी भिन्नता भाषित होती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही स्फटिक मणि से पूछो कि तुम कैसी हो, तो वो कह रही है कि ये रंगे बिरंगे पेपर पड़े हैं ना, ये मैं रंग बिरंगे पेपर हूं। तो कह रहे हैं कि तू तो स्वच्छ निर्मल है, तू पेपर कैसे हो सकती है? तू कहती है कि मैं पेपर हूं, तो तुझे फिर पेपर होना पड़ेगा। समझ आ रही बात? ऐसा। अब स्फटिक मणि कह रही है वे तो दो बिल्कुल भिन्न द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, सोने की डिब्बी और कलरफुल पेपर। ये तो प्रगट ही जुदे वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन वे कलरफुलनेस उसकी, वो तो उसके असंख्यात प्रदेशों में दिख रही है। असंख्यात प्रदेश मतलब जितने प्रदेश ही वो है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वांग में कलरफुल दिख रही है। कहाँ दिख रही है? सर्वांग में दिख रही है। जितनी बड़ी स्फटिक मणि है उतना ही वैसी ही दिख रही है वो कलरफुल। अब वो स्फटिक मणि कहती है मैं तो कलरफुल हूं। तब आचार्य भगवान ऐसा बता रहे हैं कि देख, ये जो कलरफुलनेस है ये तेरा वास्तविक स्वभाव नहीं, ये तुम्हारे स्वच्छत्व को दर्शा रहा है। ये तुम इस कलर से भी भिन्न एकदम स्वच्छ निर्मल पदार्थ हो। तो वो स्फटिक मणि कहती है कहाँ हूं मैं स्वच्छ निर्मल, कहाँ हूं मैं स्वच्छ निर्मल, है ना? तो उसके सामने डिब्बी से रहित, कलरफुल पन्नियों से रहित, ऐसी एकांत रूप से वो स्फटिक मणि सामने रखी। देखो तुम्हारा ये वास्तविक स्वरूप है। समझ आई बात? तो उस स्फटिक मणि को अपना वास्तविक स्वरूप पता चला। अब देखो, जैसे ही वास्तविक स्वरूप पता चला, सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ही वास्तविक स्वरूप पता चला वैसे ही प्राकृतिक रूप से नेचुरल जो बहुत सारे कलरफुल पेपर पड़े थे ना, वे अपने आप ही वहां हवा से उड़ गए, अपने आप ही। समझो 100 पेपर पड़े थे तो कितने उड़ गए? 95 पेपर्स उड़ गए कलरफुल। कितने? 95 पेपर उड़ गए। यूज मटेरियल उड़ गया, थोड़े से 4-5 पेपर बचे बस। तो उतनी झलक रही है बस। अब दृष्टांत समझ में आ रहा है? ऐसा नेचुरल प्राकृतिक हो गया। अब वो एकदम ऐसी लाइट कलर की दिखने लगी, है ना? और अपने क्रमबद्ध में धीरे धीरे भी सारे पेपर उड़ गए, सारे उड़ गए। वो डिब्बी भी टूट गई और अकेली जैसी स्फटिक मणि दिखाई थी ना, वैसी एकदम व्यक्त हो गई। समझ आई बात? ये ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है जीव के बारे में। दृष्टांत तो अपन ने बनाया है, बन गया ऐसा, है ना? जीव के बारे में ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है कि ऐसे ही यहां पर संयोग तो प्रगट ही जुदे धंधामा है ना? और जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोय। जब मैं स्त्री नहीं हूं तो फिर मैं किसकी पत्नी, किसकी बहू, किसकी माँ, किसकी बहन, पूरी बात ही खत्म हो जाती है ना। जब मैं पुरुष ही नहीं
तो फिर किसका पिता, किसका भाई, किसका ससुर, किसका देवर, किसका जेठ, बात ही पूरी खत्म हो जाती है ना। अब इस ज्ञान से पूछो कि तुम कौन हो, तो ज्ञान शरीर है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि तू ये कहता है कि मैं शरीर हूं तो तुझे पुद्गल होना पड़ेगा। सो ऐसा तो हो सकता नहीं। बोलो ऐसा कब होगा कि जीव पुद्गल बन जाएगा? और अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि द्रव्य की शुद्धता का अर्थ क्या है। बोलो कौन बताएगा? पीछे पीछे भूलते जाओ, आगे आगे सुनते जाओ, फिर पीछे पीछे भूलते जाओ। द्रव्य की शुद्धता, और इससे मजबूत, वो आपका आंसर एकदम सही है, पर इससे भी मजबूत। क्या आंसर दिया? स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। देखो सुनो ध्यान से, द्रव्य की शुद्धता का अर्थ द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, स्वजाति का अत्याग। द्रव्य कभी पुद्गल नहीं हो सकता, जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता। ये द्रव्य की शुद्धता है। सारे द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में शुद्ध सुरक्षित रहते हैं, पूरे विश्व के पदार्थ। पॉइंट समझ में आया? द्रव्य की शुद्धता। इसलिए हाँ, भले ही परमानेंसी विद अ चेंज लगातार हो रहा है, लेकिन वस्तु परमानेंट है। हर समय परिणमन हो रहा है, लेकिन वस्तु परमानेंट है। इसलिए विश्व टिका हुआ है। आप लॉजिक लगाओ हर बात के, रटना नहीं पड़ता। विश्व बना हुआ है, अनादि अनंत एक रूप। विश्व में रहने वाले द्रव्य वे तो 4 एक एक हैं, 4 क्यों 3 एक एक हैं, है ना। धर्म आकाश, और असंख्यात प्रदेश पर एक एक कालाणु रखा है। पुद्गल अनंत 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 है, और जीव अक्षय अनंत है ना। तो एक भी जीव कम हो सकता है? बोलो एक भी जीव राशि कम हो सकती है? सब फिक्स है। मनुष्य कितने, देवगति के जीव कितने, नरक गति के कितने, सब फिक्स है। सब एक इंद्रिय कितने, 2 इंद्रिय कितने। अपन कह रहे ना जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या घट रही है, ये तो क्षेत्र सापेक्ष बात की जा रही है। पूरे 2.5 द्वीप में हमेशा मनुष्यों की संख्या उतनी की उतनी रहती है, कम ज्यादा नहीं होती। समझ आ रही है बात? प्रलय आ जाएगी तो बस 72 जोड़े रह जाएंगे, बाकी सब मनुष्य क्या मर जाएंगे? नहीं, वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाएंगे जहाँ काल परिवर्तन नहीं होता। अब ये तो मनुष्य सापेक्ष बात कर रहे हैं। अब जीव सापेक्ष देखो क्या पॉइंट चल रहा है। द्रव्य की शुद्धता का अर्थ क्या है? द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, द्रव्य कभी पुद्गल नहीं होता। देखो गुड न्यूज नहीं है कि बाहर में कुछ भी हो जाए, जीव तो सदा जीव ही रहता है। गजब की बात है। जब बहुत लोग स्वरूप नहीं समझते, दुखी होते हैं, फिर कहते हैं मर जाएं तो अच्छा है। तो तुम जीव तो जीव ही बने रहोगे, कहाँ मर जाओगे? 3 लोग के बाहर नहीं जा सकते, फिर कहाँ चले जाओगे? विचार करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो अपनी क्या बात चल रही है? जीव कभी भी पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकता,
फिर तू क्यों कहता है कि मैं गोरा हूं काला हूं? आचार्य भगवान ऐसा कह रहे हैं ये सत्य बात है, यहाँ ऐसी कंडीशन बनी हुई है, ये सत्य है। अनादि पंद पर्याय के वश अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से। फिर क्या बोल रहे हैं? वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग वश, अस्वभाव भावों के संयोग वश जीव को शरीर का संयोग होना, ये अस्वभाव भाव है। ये शरीर जीव का स्वभाव नहीं है, शरीर अस्वभाव भाव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जीव का स्वभाव उपयोग लक्षण है, शरीर का स्वभाव मिलना बिछुड़ना, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। तो जीव से अस्वभाव भावमयी है शरीर। बोलो अपन कितने इंद्रिय जीव हैं अभी? इंद्रियां तो पुद्गल मेड हैं, इंद्रियां तो शरीर की रचना है, पुद्गल की रचना है, वे पुद्गल मेड है। करो भेद विज्ञान, वे पुद्गल मेड है। इसका मतलब है कि मैं अभी सब आएंगी चर्चा सब आगे, मैं 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता, 5 इंद्रियों से मुझे ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से होता है। 5 इंद्रियां पुद्गल की सत्ता है, पुद्गल कैसे मुझे ज्ञान कराएगा? क्योंकि शरीर अस्वभाव भावमयी है, शरीर का स्वभाव भिन्न है, मेरा स्वभाव भिन्न है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू कैसे कह सकता है कि मैं शरीर हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। अरे बात समझ में? भेद ज्ञान करा रहे हैं। ये इस बात की स्वीकृति है कि जीव के संयोग में कर्म की उपाधि के वश शरीर का संयोग बना हुआ है, स्वीकार है। हरी बात समझ में? नंबर 2, कर्म की पन्नी पड़ी है बहुत सारी। सो कर्म का संयोग है, ये स्वीकार है, परंतु क्या तुम कर्म हो? बोलो। कर्म तो स्पष्ट भिन्न पुद्गल की सत्ता है। अभी तो यहाँ पे एकत्व ममत्व छुड़ाया है, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात भी आएगी। बोलो, क्या तुम कर्म हो? यहीं पे बात कर लो, क्या तुम कर्म के कर्ता हो? अरे बात ख्याल में? तो मैं कर्म नहीं, कर्म कैसे हैं? अस्वभाव भाव वाले, कर्म से मेरा स्वभाव मिलता नहीं है। अब उत्पन्न हो रही है कषाय, है ना, स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। अब ये है पॉइंट बहुत समझने का। अब यहाँ पर कषाय उत्पन्न हो रही है 24 घंटे, तीव्र कषाय, मंद कषाय, तीव्र कषाय, मंद कषाय, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, उठना बैठना, पूजा पाठ, दया दान, ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मेन बात है, क्या मेन बात है? बोलो। ये जो परिणाम की उत्पत्ति हो रही है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म की उपाधि के वश रंग बिरंगे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारा लक्षण राग द्वेष नहीं, तुम तो उपयोग लक्षण से लक्षित शुद्ध आत्मा हो। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। ये जीव की पर्याय में ही उत्पन्न हो रहे हैं। कौन सी पर्याय में? विशेष पर्यायों में उत्पन्न हो रहे हैं। ये सत्य बात है कि ऐसी कंडीशन बनी है, ये सत्य बात है। शरीर है, ये मेरा स्वभाव नहीं, कर्म है, ये मेरा स्वभाव नहीं, और अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग वश, अति वेग से बहते हुए ये पुण्य पाप के परिणाम भी हैं। अति वेग से बहते हुए सोचो, और अत्यंत निकटता है
कितनी निकटता है? अत्यंत निकटता। शरीर और कर्म के साथ तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, परंतु वे भिन्न द्रव्य हैं। और यहां तो क्या कह रहे हैं? अति निकटता का अपनी ही पर्याय में होने वाले ये परिणाम, ये भी संयोग संबंध है, क्षणिक संयोग संबंध, ये भी जीव के साथ में। पिछली में आई थी ना, तादात्म्य संबंध नहीं है इनका, आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है, जैसे पानी का शीतलता के साथ तादात्म्य संबंध है। पानी शीतलता से कभी खाली नहीं हो सकता। पानी कहो, शीतलता कहो, एक ही बात है। अग्नि कहो, उष्णता कहो, एक ही बात है। आत्मा कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। पर समझ में आ रहा है? अब ऐसी कंडीशन होने पर भी प्रश्न ये है, जीव क्या है, जीव क्या करता है? ऐसी कंडीशंस होने पर भी जीव क्या कर रहा है? तो भेद से कहेंगे कि जीव मात्र जानता है, जीव जान रहा है, उपयोग लक्षण वाला जीव है। कैसा है? उपयोग लक्षण वाला जीव है। जीव क्या करता है कि मात्र जानता है। ये जीव का अपना स्वभाव है। राग द्वेष अस्वभाव भाव है। तत्व की भाषा में बोले, आश्रव, ये जो शुभ अशुभ भाव, ये आश्रव तत्व हैं और मैं जीव तत्व हूं। अब बात ये है कि अभी ऐसी कंडीशंस होने पर भी शरीर और कर्म का एक क्षेत्रावगाह संबंध और इन कषायों के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध कहो, संयोग संबंध कहो, ऐसा संबंध होने पर भी मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? अभी के अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी बोलो, बोलो। भाई साहब बोलिए। मैं, हाँ, समझ में आ रही है बात? हाँ, मैं ज्ञायक ही रहता हूं और भेद से कहो तो मात्र जानता हूं। अब कल पॉइंट आया क्या कि हमें ज्ञाता दृष्टा रहना है कि ज्ञाता दृष्टा ही रहता हूं। बात ये है। इतनी पूरी चर्चा किस लिए करी? बोलो। मैं ज्ञाता दृष्टा ही रहता हूं कि ज्ञाता दृष्टा मुझे होना है? क्या कह रहे हैं? सब कंडीशंस हैं, इस बात की स्वीकृति है। आचार्य भगवान खुद ही कह रहे हैं कि इसका जो स्वच्छ स्वभाव है स्फटिक मणि की भांति, वो अत्यंत तिरोभूत हो रखा है। स्फटिक मणि डिब्बी के अंदर है, एकदम बाहर व्यक्त नहीं दिख रही है, और डिब्बी में भी देखो तो रंग बिरंगी दिख रही है। उसका स्वच्छ निर्मल स्वभाव अत्यंत तिरोभूत हो रखा है। ऐसे ही यहाँ जीव किसी न किसी शरीर की डिब्बी में रखा है और कर्मों का बंध हो रखा है। और देखो तो 24 घंटे कोई ना कोई परिणाम हो रहे हैं। खाना पीना, घूमना, लड़ना, झगड़ना, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सब दया दान के ये परिणाम। और जो उसका सहज जानना है, जो उसका ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव है, ये अत्यंत तिरोभूत हो रखा है।
अब आचार्य भगवान युक्ति न्याय से बात बता रहे हैं कि ये चार चीजें मिली हुई हैं। अब दूसरा दृष्टांत, एक कांच का गिलास लिया, उसमें पानी डाला, पानी एकदम दिखाई दे रहा है। अब उसमें चीनी डाल दी, वो भी घुल गई। आगे ये सा दृष्टांत भी आ रहा है, वो भी कैसी हो गई, पानी बन गई। नमक डाला, वो भी पानी। अब सॉलिड नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो चीनी है ना, वो घुली हुई चीनी पानी में अत्यंत तिरोभूत हो रखी है। ऐसा देखो, जैसे यहाँ क्रिस्टल दिख रहे हैं चीनी के, ऐसे पानी में घुली हुई चीनी के क्रिस्टल दिख रहे हैं आपको। तो चीनी कैसी हो गई पानी में घुलने पर, पानी की अति निकटता से कैसी हो गई चीनी, अत्यंत तिरोभूत। अभी तिरोभूत का अर्थ बता रहे, चीनी कैसी हो रही है, अत्यंत तिरोभूत। अरे समझ में आ रही है कि नहीं, तिरोभूत हो गई, दिख नहीं रही। जैसे वो क्रिस्टल दिख रहे हैं, ऐसे पानी में घुली हुई चीनी क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही, अत्यंत तिरोभूत हो रखी है, अत्यंत। नींबू निचोड़ दिया आधा, जैसे वहां पीला पीला नींबू दिख रहा है, ऐसे पानी में घुला हुआ नींबू अत्यंत तिरोभूत हो रखा है। नहीं आई समझ में? समझ में आ रही है भाई साहब तिरोभूत का अर्थ? अत्यंत तिरोभूत है, परंतु अत्यंत तिरोभूत पानी तो दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट। कांच के गिलास में पानी नहीं दिखाई दे रहा, पानी तो दिख रहा है, चीनी नहीं दिख रही। ऐसे यहाँ पे शरीर तो दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रही। शरीर तो दिख रहा है, शरीर कहाँ तिरोभूत है? हाँ, आत्मा नहीं, चक्कर तो आत्मा का है। आत्मा तिरोभूत हो रखी है अनादिकाल से, और कंडीशन ऐसी बनी हुई है। सब तो यही तो कह रहे हैं, मैं लड़का लड़की हूं, मैं हाथी घोड़ा हूं। ये कहाँ कह रहा है कोई कि मैं आत्मा हूं? कहाँ दिख रही है? दिखाओ आत्मा कहाँ दिख रही, दिखाओ। ऐसे कोई बोले कहाँ है चीनी, दिखाओ दिखाओ कहाँ है चीनी, कहाँ दिख रही चीनी? ये क्रिस्टल है, ये चीनी है, कहाँ है चीनी? बताओ यहाँ कहाँ है चीनी? अत्यंत तिरोभूत हो रखी है। मंजू बहन जी क्लियर है ना? अब क्या कह रहे हैं भैया, आप ट्रिक लगाओ, ट्रिक। लक्षण से सब दिखता है। हाँ, लक्षण से सब दिखता है, तुम जैसे देखोगे वैसे नहीं दिखता। पानी में घुली हुई चीनी आंख नेत्रेंद्री से नहीं दिखेगी, किससे दिखेगी? एक सिप लो, और अत्यंत तिरोभूत हुई चीनी मिठास लक्षण के माध्यम से, बोलो चीख चीख के बोल रही है, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ चीनी हूं, चीनी हूं, चीनी हूं। बोलो एक सिप करोगे तो चीनी व्यक्त हो रही कि नहीं हो रही? अत्यंत तिरोभूत हुई चीनी अभी भी चीनी जैसे क्रिस्टल है वैसी नहीं दिख रही, लेकिन लक्षण से दिख रही है। क्यों? जो मिठासमयी होती है, जो जहां मिठास मिठास है वहां चीनी है। मिठास लक्षण के माध्यम से चीनी दिख रही है। नहीं आई समझ में? मिठास लक्षण के माध्यम से चीनी दिख रही कि नहीं दिख रही? जिह्वा इंद्री के माध्यम से दिख रही कि नहीं दिख रही? ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बाहर में कंडीशन होने पर भी उपयोग लक्षण के माध्यम से आत्मा दिख रही कि नहीं दिख रही?
अत्यंत तिरोभूत होने पर भी उपयोग लक्षण के माध्यम से आत्मा जानने में आती है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तुम कहते हो कि मैं गोरा काला हूं, तुम कहते हो कि अच्छा तुझे कैसे पता कि तू गोरा काला है? कि मैं ज्ञान से जानता हूं। समझ आ रही बात? तुमको कैसे पता चल रहा है कि ये परिणाम? अरे सब सुबह बहुत ही गुस्सा आ गई फालतू में, कैसे पता चला? तो कह रहे हैं कि ये रंग बिरंगापन भी तुम्हारे ज्ञानत्व को ही प्रसिद्ध करता है। जैसे स्फटिक मणि कलरफुल दिखाई दे रही है, वो स्फटिक मणि के स्वच्छ स्वभाव को ही रिप्रेजेंट कर रही है। आपको अरे मुझे बहुत ही गुस्सा आ गई, तो फिर गुस्सा जानने में आई ना, तो तुम गुस्सा नहीं, तुम जानने वाली वस्तु हो। तुम गुस्सा नहीं करते, तुम ज्ञान करते हो। क्या बोला? अरे आज तो बहुत अच्छा चिंतन चला, बहुत मजा आया। सुनो, तुम चिंतन नहीं करते, तुम होते हुए चिंतन को जानते हो। तुम जानने वाली वस्तु हो। और जहां अपने को ज्ञान जानने में आया तो ज्ञायक जानने में आ गया। और जहां ज्ञायक जानने में आया तो मैं देह नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, संयोग आदि मेरे नहीं है, संयोग से मैं अच्छा बुरा नहीं होता, संयोग से मुझे लाभ हानि नहीं होती। ये सारी बातें अंतर्गर्भित हैं। क्या बोला? अरे समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो अपन आगे बात करेंगे। मुझे ज्ञाता दृष्टा होना नहीं है, मैं हूं। पढ़नी सामने देखो, स्तुति में लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना है कि मात्र प्रतीति यहां है। गुरुदेव श्री कहते हैं अपनी हयाती है, अपनी हयाती का विश्वास, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं है तत्व हूं, होने वाला तत्व मैं नहीं हूं। होने वाला तत्व तो पर्याय है, पर्याय में होता जाता है, मेरे में कुछ नहीं होता जाता। मैं तो हूं, सत्ता वाली वस्तु हूं। क्या बोला? जो कुछ उठापटक हो रही है, कम ज्यादा, अच्छी बुरी, वो पर्याय में होती है, पर्याय में होती है। मैं पर्याय नहीं, मैं हूं, तत्व हूं। है कि मात्र प्रतीति अनुभव, हूं जानने देखने वाला, और समझ रहे हैं मैं क्रोध वाला। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, अभी बता रहे अब कह रहे हैं, रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले हो। क्या बोल रहे हैं? ये आत्मघात है। किसी का अनम्यूट है ना, म्यूट करो। क्या बोला? आत्मघात समझ लो। आत्मघात किसे कहते हैं? सुनना बहुत ध्यान से। फांसी लगा लेना आत्मघात नहीं है। क्या बोला? एक एक चीज को आप डिस्क्राइब करोगे ना तो आपको पता चलेगी कि वो फांसी लगना क्या चीज है। मालूम है क्या चीज है फांसी लगना? उधर तो फांसी का फंदा अपनी क्रमबद्ध में बना है, और उधर गर्दन में आना उसका, और उधर देह का छूटना। सो आयु कर्म के अधीन। वो फांसी के अधीन नहीं है, एकदम नहीं है, 100% नहीं है। फांसी से आज तक कोई नहीं मरता। न तो फांसी आत्मघात है और न फांसी से कोई मरा। समझ में आ रही है?
ऊंची बिल्डिंग से जंप लगाना आत्मघात नहीं है। ना ऊंची बिल्डिंग से गिर के कोई मरता है, ना कोई ट्रेन से कट के मरता है, समझ लो सारी चीजें। ना कोई जहर खा के मरता है, आज तक नहीं मरा कोई जहर खा के। जो देह चेतन का वियोग है वो आयु कर्म के अधीन है, और बाहरी चीजें उसमें निमित्त पड़ती हैं, और निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। जब जब उपादान योग्यता होती है तब वैसे निमित्त ऑटोमेटिक उपस्थित हो जाते हैं, परंतु निमित्त से कार्य कभी नहीं होता, कार्य उपादान योग्यता से होता है। तो देह चेतन के बिछड़ने की योग्यता आई है तो उसमें अंतरंग निमित्त, जो अनिवार्य निमित्त है वो अंतरंग निमित्त आयु कर्म है, न कि बाहर की चीज है। आ रही बात समझ में? अब दूसरी बात, यहां जीव का परिणाम अत्यंत दुखमयी परिणाम, अत्यंत दुखमयी परिणाम। तब कोई जीव ऐसा काम करता है। अब वो दुखमयी कैसा परिणाम है? वो दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है? कैसे उत्पन्न हो रहा है दुख? पिछली गाथा में बात आ गई, मोह वृथा है, मोह झूठा है, दुख का कारण है। कैसे हो रहा है इतना तीव्र दुख कि गारंटी से उसको पर लक्ष्य है, गारंटेड। कोई बहुत धन की हानि हो गई, 1 करोड़ की सट्टा हार गई, अब क्या करो? अब लोग मांगने आएंगे, ये करने आएंगे, वो करने आएंगे, तो क्या करो? मर जाओ। उसको ये पता ही नहीं है मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, मैं मरता ही नहीं हूं, धन की हलावानी मेरी हलावानी नहीं है, ये पूर्व में कोई ऐसा अभ्यास ही नहीं है, उसको कुछ आता ही पता नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी ने बहुत कुछ बुरा बुरा कह दिया, बहुत बुरा कह दिया, बहुत बुरा कह दिया, हमसे नहीं सहन होती, हमसे नहीं सहन होती, क्या करो? मर जाओ। पॉइंट समझ में आ रहा? तो ये आत्मघात क्या चीज है? ये अज्ञान, मूल में अज्ञान आत्मघात है, ये भ्रांति आत्मघात है। और उसके चलते जो राग देश की उत्पत्ति हो रही है ना, 24 घंटे आकुलता आकुलता आकुलता, इसका नाम आत्मघात है। आकुलता आत्मघात है, ये भाव मरण, ये राग देश की उत्पत्ति, इसका नाम भाव मरण है, ये है आत्मघात। इसको आचार्य भगवान आत्मघात कह रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है कि अपने स्वरूप को नहीं जानकर पूजा पाठ स्वाध्याय नियम संयम दया दान भी आत्मघात है। कान खोल के सुन लो ध्यान से। क्या बोला? तत्व ज्ञान के अभाव में पूजा पाठ व्रत नियम संयम भी, क्यों? ये अपने स्वभाव को नहीं जान रहा कि मेरा स्वरूप क्या है। कभी तीव्र दुख उत्पन्न हो रहा है, कभी मंद दुख उत्पन्न हो रहा है, कभी तीव्र आकुलता, कभी मंद आकुलता, और अपने स्वरूप को नहीं जान रहा। सो ये आत्मघात है। ये भाव मरण सदियों से करता आया है, सदियों से। सदियां बीत गई भैया, सदियां बीत गई। ये पता नहीं कैसा बहुत जबरदस्त काल पका है ये अपन के लिए। अपन ये ऐसी बातें सुन रहे, पढ़ रहे, समझ रहे। इसलिए जीवन क्या है? जीवन, जीव का जीवन क्या है? मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा विश्वास। और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक पर की टेंशन नहीं, और अपने स्वभाव का आनंद प्रकट हुआ, यह है जीवन। आनंद प्रकट हुआ, निश्चिंता प्रकट हुई, निर्भयता प्रकट हुई। अब हम अमर भय न मरेंगे। जब से सन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर जन्म मरण भय दूर हुआ। ये तत्व की भाषा में बोलो तो संवर निर्जरा तत्व प्रकट हुए। ये जीव का जीवन है। और आशा बंद मरण है। आशा बंद क्या है? मरण है। और संवर निर्जरा जीवन है।
ये इसको आचार्य भगवान कह रहे हैं, मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि से है और हमेशा उसका तिरस्कार किया। अत्यंत तिरोभूत होने पर भी ज्ञान लक्षण के माध्यम से व्यक्त है, प्रकट हो रहा है। पूरी कर्टेन लगी है, माँ घर से बाहर नहीं निकली और एक सूर्य की किरण आई और जैसे ही उजाला दिखाई दिया तो माँ कहती है सूरज निकल आया। घर से बाहर नहीं गई, कर्टेन नहीं हटाए, लेकिन प्रकाश बता रहा है कि सूरज निकल आया। ऐसे ही यहाँ जानन 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 स्वभाव बता रहा है कि यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव विराजमान है, देह देवल में देव विराजमान है। क्या बोला? देह देवल में देव विराजमान है। मुझे भगवान होना नहीं है, मैं भगवान हूं, शाश्वत देव विराजमान हूं, जो कर्म कलंक से वर्तमान में रहित है, किसी परद्रव्य से वर्तमान में रहित है, किसी परद्रव्य क्या कैसे भी परिणमन से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। बाहर के दुनिया के किसी भी प्रकार के परिणमन से मेरे में कुछ नहीं होता। परिणति निश्चिंत हो गई, निर्भर हो गई, आनंदित हो गई। अपन ने कल परसों स्टार्ट करी थी ना चर्चा परिचय से, कैसे सहन होते हैं परिचय। भूख प्यास की बाधा अनाहारी स्वरूप के आश्रय से मिटती है। कोई उल्टा सीधा बोले, अरे मैं अरूपी हूं, ये रूप मेरा नहीं है। कोई कह रहा तुम तो काले हो, तुम तो गोरे हो, तुम के तो मोटे हो गए, अरे तुम तो एकदम बेकार हो, वो मुझे देख ही नहीं रहा, मैं तो अरूपी हूं। रूप को बोल रहा है, बोलता रहे। अरूपी स्वरूप के आश्रय से आनंद बना रहता है। समझ में आ रही है? उनने मैं छू लिया, उनने मैं थप्पड़ मारा, उनने वो करा, अरे मैं अस्पर्शी हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। कहानी उल्टी हो जाती है, तो फिर पिटते रहे, तो हमें कोई कुछ कहता रहे। अरे निर्णय करो तुम कौन हो, निर्णय करो कि तुम कौन हो। अच्छा बच्चे बात ही नहीं सुनते, अरे तुम कौन हो? जब तक पिता की स्थापना बदलेगी नहीं, कोई नहीं सुखी करेगा। वे आज्ञाकारी पति पत्नी बच्चे सब मिल जाएंगे ना आरती उतारने वाले, तो भी नहीं सुखी हो सकेगा, तो भी सुख नहीं हो सकेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्थापना बदल जाए। ओ देह देवल में विराजमान मैं देव हूं, मैं जीव राजा हूं, चैतन्य परमात्मा हूं। ये ऐसी थोड़ी लिख गई हैं सारी भक्तियां। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। मिला जिन वाणी से ज्ञान, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, अबे परद्रव्य नहीं, पत्नी बच्चे नहीं, यहाँ कर्म भी कौन बिगाड़े कौन सुधारे, यहाँ परिणाम भी कौन बिगाड़े कौन सुधारे। 100% नियम से होने योग्य परिणाम होते हैं, कोई नहीं अदलता बदलता। जिसको नरक जाना है उसके ऐसे ही परिणाम होते हैं। जिसको त्रियंच गति में जाना है उसको ऐसे ही परिणाम होते हैं, छल कपट मायाचारी के। जिसको देवगति जाना है वो ऐसे ही शांत रहता है, दयादान के परिणाम होते हैं। समझ आ रही है बात? और तत्व ज्ञान भी जो निकट भव्य है उसको होता है। क्या बोला? तत्व ज्ञान भी इतनी चर्चा सुनने के बाद जिसको जो निकट भव्य है उसको होता है। विचार कर लेना, यदि हमें तत्व निर्णय हो रहा है तो हम निकट भव्य हैं, और हमें तत्व निर्णय नहीं हो रहा तो दिल्ली थोड़ी दूर है।
कौन बिगाड़े, कौन सुधारे, कौन लाए योग्यता को, कौन पकड़ के लाए? मजे की बात है कि तो भी गायक गायक रहता है। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब जो खास बात कहनी थी, अब प्रकृति में ऐसा नियम है, प्रकृति में प्राकृतिक नियम है कि जैसे ही अपने स्वरूप को जाना, जानते से ही वो पन्नी उड़ जाती हैं, ऐसे यहाँ कर्म धू धू करके उड़ जाते हैं, पर खच्चे उड़ जाते हैं। समझ आ रही बात? दर्शन मोह अनंतानुबंधी मिट जाती है, मिटानी नहीं पड़ती। ये हूं मैं, ज्ञाता दृष्टा हूं, इसकी बात चल रही है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसी स्वीकृति से अज्ञान उत्पन्न नहीं होता, भ्रांति होती नहीं है, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। तो जो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता ना, अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, सुनना बहुत ध्यान से, तो पर्याय में भी ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो जाता है। इसको कहते हैं ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, हो जाते हैं, होते हैं। तो पर्याय हो जाती है किसके आश्रय से? अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटे तो उतना ज्ञाता दृष्टापना जो पहले से ही त्रिकाली ध्रुव, जो द्रव्य स्वभाव में पूर्व से ही था, उस पूर्व से ही मैं हूं, ऐसे स्वरूप को जानने से पर्याय में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो जाता है। ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होने का भी अर्थ क्या है कि ज्ञान में विश्वास है कि मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूं, श्रद्धा में विश्वास है। इस पूर्वक अनंतानुबंधी राग द्वेष का मिट जाने को ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हुआ कहा जाता है। पर्याय में स्वतः प्रकट हो जाता है। पॉइंट समझ में आया? उतनी वीतरागता स्टार्ट हो गई, उतनी शांति धारा चालू हो गई। समझ में आया? अभी अप्रत्याख्यान राग द्वेष होते हैं, लेकिन ज्ञान क्या कह रहा है? उन उत्पन्न होते हुए अप्रत्याख्यान राग द्वेष को देखकर भी ज्ञान क्या कहता है? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं हूं तत्व हूं। और जो परिणति फिर वापस हूं का आश्रय करती है, तो अप्रत्याख्यान राग द्वेष भी मिट जाते हैं और ज्ञाता दृष्टापना पर्याय में प्रकट होता है। अभी तत्व निर्णय करने वाला जीव ऐसा नहीं कहता क्या कि मैं रागी द्वेषी हूं, वो तो ज्ञाता दृष्टा होंगे तब है, होंगे नहीं, हूं ऐसी स्वीकृति करते हैं तो परिणति में होते हैं। नेचुरल प्राकृतिक करने से नहीं होते, किए नहीं जाते। ज्ञाता दृष्टा हूं को स्वीकार करते हैं तो परिणति में प्रकट होता है। और ज्ञाता दृष्टा फिर से वापस ऐसी कंडीशन है, संयोग है, शरीर है, कर्म है और कषायों की आफत है। प्रश्न ये है, तुम कौन हो, क्या कर सकते हो? अभी हो, अभी ज्ञाता दृष्टा हो कि होना है? बोलो। है को स्वीकार करते हैं तो परिणति में वो नेचुरलिटी प्रकट होती है। स्फटिक मणि स्वच्छ दिखाई देने लग जाती है, वो सारी पन्नी हवा से उड़ जाती हैं, डिब्बी भी बिखर जाती है और सूक्ष्म स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए हमारे को फाइनल प्रोडक्ट सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानना परम आवश्यक है। फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं, देखो वो सिद्धत्व तो है ना, वैसे तुम अभी हो। इसलिए पंडित साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? जैसे प्रभु से धाले राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। कब? अभी भली भांति मैंने पहचाना।
अब ये युक्ति न्याय लगा के तुम कैसे हो, सिद्धों के समान। हाँ, सिद्धों के समान। अच्छा, घर में सब ठीक ठाक है? अरे वो बस क्या पूछे, मोड़ा मोड़ी सुनते नहीं है। समझ आ रही बात? सिद्धों जैसे हो, मोड़ा मोड़ी सुनते नहीं है। अरे वो पता है, वो तो सब ठीक है, कोई हमसे, हमें भी कुछ सहन नहीं होती, कोई हमसे कुछ बोले हमें तो गुस्सा आ जाती है। वो तुम कौन हो? सिद्धों जैसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? लोग है ना ऐसे आपस में बात करते हैं, क्या बोलते हैं? अरे हमारी पत्नी है ना, फालतू में गुस्सा होती रहती है। वो तो कैसे गुस्सा होती है? फालतू में। और भाई साहब तुमको गुस्सा, अरे वो ही गुस्सा दिला देती है। नहीं समझ में? वो तो फालतू में गुस्सा होती है और हमको वो गुस्सा दिलाती है। अरे समझ में आया? तुम फालतू में नहीं होते, तुम्हें कोई और कराता है, वो अपने आप करती है। आपसे बिगड़ गई तो क्रमबद्ध में, दूसरे बिगड़ गई तुमने क्यों बिगाड़ी? इसको तत्व ज्ञान नहीं कहते। अरे समझ में आया? ऐसी बात है बहुत गजब की। क्या कह रहे हैं? हूं को स्वीकार करते हैं। इसकी क्या लाइन है, मिस हो रही है क्या? जैसे प्रभु सिद्धालय राज, इससे ऊपर की लाइन क्या है? रागादि दोषों से न्यारा पूर्ण ज्ञान में राज रहा। एक एक लाइन में ये बात लिखी है। रागादि दोषों से न्यारा पूर्ण ज्ञान में राज रहा, असंबद्ध सब परभावों से चैतन्य वैभव छाज रहा। असंबद्ध सब अस्वभाव भावों से भिन्न हूं। ये सब अस्वभाव भाव हैं, ये मेरे भाव नहीं। मैं तो एक ज्ञान स्वरूप ही हूं। अत्यंत आच्छादित हो रहा है तो भी उपयोग लक्षण के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। जैसे पानी में घुली हुई चीनी अव्यक्त है, लेकिन एक सिप लेने पर मिठास लक्षण के माध्यम से व्यक्त हो रही है। लक्षण से वस्तु व्यक्त होती है, उपयोग लक्षण से जीव व्यक्त है। जैसा क्रिस्टल देखना चाहते हो ऐसा नहीं दिखेगी, लेकिन युक्ति न्याय से दिख जाएंगे। समझ आ रही है बात? ऐसी अद्भुत बात है। फिर आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आखिरी लाइन, इसी प्रकार अप्रतिबुद्ध को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या बोल रहा है? पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। तुझे दिखाई नहीं देता, तू ऐसा बोलेगा कि चीनी पानी बन गई। चीनी दिखाई नहीं दे रही तो ऐसा बोलोगे कि चीनी है ही नहीं, पानी बन गई। चीनी पानी है ऐसा बोलोगे? चीनी चीनी है, पानी पानी नहीं दिखाई दे रही। डाली है, क्रिस्टल डाले हैं, चीनी यहाँ पर है, भले नहीं दिख रही चीनी है। बिल्कुल सरल युक्ति न्याय लॉजिक है, एकदम सरल। युक्ति न्याय से समझोगे तो दृष्टांत अपने आप बन जाएंगे, वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। दिखाई नहीं देता इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना कहता है, ऐसे प्रतिबुद्ध को अब समझाया जा रहा है। तो कैसे समझा रहे हैं? पागल, बेवकूफ। रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले हो। आत्मघाती बोल रहे हैं, ये है आत्मघात। अपन ने चर्चा कर ली आत्मघात की। वो आत्मघात नहीं है जिसको दुनिया कहती है, ये है आत्मघात, और ये सदियों से करता आया है।
अब अपनी परिणति को घात होने से बचाना है। ये परिणति में आत्मघात हुआ, फिर घाती कर्म बन गए। सीधी सीधी कहानी है। क्या बोल रहे हैं? जैसे परम अविवेक खाने वाले, परम अविवेक, अविवेक को क्या सर लगा रहे हैं? परम। तुम्हारा अविवेक भी कैसा है? परम। बोलो। और अब क्या बोल रहे हैं? हाथी, हाथी बोल रहे हैं आचार्य भगवान। भाषा समिति है आचार्य भगवान को। हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं। इसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़, छोड़, 2 बार कह रहे हैं, छोड़ छोड़। ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो पशु होते हैं ना, उनको आपने सुंदर लड्डू दिया खाने और फिर डाल दिया, तो भी क्या करेंगे कि वो लड्डू को घास के साथ मिला के खा जाएंगे, सुंदर आहार को। सो कह रहे हैं ऐसे खाने को तू छोड़। ऐसे यहाँ चैतन्य राज भगवान आत्मा विराजमान है ना, और तू कहता है कि मैं लड़का लड़की हूँ, सुंदर हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, मैं पत्नी बच्चों वाला हूँ। ये मिला के खाने की आदत को छोड़। ये ऐसा पशु खाते हैं। ऐसे कौन खाता है? पशु। ये मनुष्यपना नहीं है। ऐसे ही तुम कहते हो मैं मुमुक्षु हूं, ये मुमुक्षुपना नहीं है। भेद विज्ञान करे सो मुमुक्षु है। हम मुमुक्षु मंडल के ना वो हैं मंत्री संतरी। आचार्य भगवान कह रहे हैं रे दुरात्मन आत्मघाती हाथी, ऐसा बोल रहे हैं। मुमुक्षु मतलब जो भेद विज्ञान करता है सो मुमुक्षु है। जो मोक्ष का भी इच्छुक नहीं है, जो अपने स्वरूप को जानने का इच्छुक है, जो आत्मार्थी है। हरी बात समझ में? शेष चर्चा आगे करेंगे। आगे भी 2-3 टेक्निकल शब्द आ रहे हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।